बाबा जी प्रचंड हैं, यूपी के घमंड हैं, बाबा जी प्रचंड हैं। मुझे लगता है कि अगर आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी अच्छाइयों को भी दिखाना चाहिए, ऐसा है? भोजपुरी बाजी ली सुमारी, उदास भई अवधि बेचारी, राम चरण में लगाए ये मन जो तू राम चरण में। चैत महीनवा बड़ा पावन हो रामा, चैत महीनवा। प्रतिभा एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी चीज़ है, वो कहीं भी उत्पन्न हो सकती है, कहीं जन्म ले सकती है। वो ना आशियाना देखती है, ना झोपड़ी देखती है, ना बिल्डिंग, ना महल। किसी भी माँ की कोख से वो पैदा हो सकती है, किसी के घर में जन्म ले सकती है और कहीं से उसकी परवरिश हो सकती है। बात मैं तोसी तिवारी की कर रहा हूँ और ये तोसी तिवारी का घर है। थोड़ा सा एक बार इस घर को कैमरे में कैद करिए, फिर कहानी आपको बताती है। तोसी तिवारी का घर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अयोध्या जनपद में। यहाँ से तोसी तिवारी एक लड़की है, निकल करके आती हैं, अपनी गायकी के माध्यम से अवध में एक चर्चा बनाई हुई है। उत्तर प्रदेश की जब बात होती है तो सबसे पहले आता है यहाँ की सरकार की बात, और सरकार की जब बात आती है तो पक्ष विपक्ष भी इसी में इंक्लूड होता है। नेहा सिंह राठौर का आपने नाम सुना होगा। अपनी गायकी के माध्यम से सरकार से सवाल करती हैं, हमेशा सरकार से सवाल करती हैं। उनका मानना होता है कि यूपी में कुछ हुआ ही नहीं है। एक गाना गाती हैं यूपी में काबा, और वहाँ से वो रातों रात वायरल हो जाती हैं, सोशल मीडिया स्टार बन जाती हैं, और नतीजा ये होता है कि कुछ दिनों बाद उन्हें एक मामले में नोटिस मिल जाती है कि आपके गाने समाज में वैमनस्य फैला रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। नोटिस मिलती है, मामला तूल पकड़ता है और वो चर्चा का विषय बन जाती हैं। इसी उत्तर प्रदेश की एक लड़की तोसी तिवारी जो अयोध्या जनपद से आती हैं, उन्होंने उनके गाने का जवाब दिया था। हमारे बाजू में वो खड़ी हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनका पास्ट, वर्तमान और फ्यूचर। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने नेहा राठौर के गानों का अपने गायकी के माध्यम से जवाब दिया था और ये बताया था कि यूपी में क्या है। तमाम उन मुद्दों पर बात करेंगे। ज़्यादा बहस ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं और तोसी तिवारी से बात करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ 9 नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत ढेरों शुभकामनाएं कि यहाँ तक आए, गांव तक। और जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं सबको राम राम, क्योंकि मैं अवध से हूँ, तो सभी लोगों को जय श्री राम जी। अयोध्या नगरी है तो राम राम तो भाई जाहिर सी बात है, और ख़ास करके सनातन धर्म में अगर बात आती है तो भगवान श्री राम पहले उनको तवज्जो दिया जाता है, पहला उनका स्थान आता है। अपना मकसद होता है न्यूज़ 9 नेटवर्क के माध्यम से लोगों की बातों को सुनाना, समझाना और ग्रामीण क्षेत्रों की बातों को लोगों तक पहुंचाना। ऐसे लोगों की बात करना जिनके पास एक प्लेटफार्म नहीं होता है लेकिन उनके अंदर प्रतिभा होती है। खबर मिली तोसी तिवारी के बारे में तो हम रुके नहीं, हमारे कदम यहाँ तक चले आए। गांव की पगडंडियों से भगते 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 हम तोसी तिवारी के घर पहुँच गए। घर दिखाया आपको, सामने भी हैं। तोसी जी, आप चर्चा में आई थी यूपी में काबा, और आपने उसको बखूबी बताया था कि यूपी में ये चीज़ें हैं। थोड़ा सा उस पर वो सुनेंगे और थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को, फिर आगे बात करते हैं। जी मैं नेहा सिंह जी को एक जवाब दी थी अपने गाने के माध्यम से, जो कि हमारे चैनल हुनर फैक्ट्री म्यूज़िक पे अभी भी है। हमारे गुरु जी राजकुमार शर्मा जी लिखते हैं और मैं गाती हूँ। हे दीदी सुनो तो, लंठन के भरमार बा, सच्चा चौकीदार बा, अच्छाई बेखौफ बा, बुराई के बुखार बा, ईबा यूपी मा ईबा, ईबा यूपी मा ईबा। और सुनो, गुंडन का है पैंट गीली, चोरन का है कुर्सी हीली, राजा बन के बैठा है जो शेर पे सवा शेर बा, ईबा यूपी मा ईबा, ईबा यूपी मा ईबा। लास्ट लाइन सुनिए आप लोग।
बाबा जी प्रचंड हैं, यूपी के घमंड हैं। बाबा जी प्रचंड हैं, यूपी के घमंड हैं। बाबा जी के जैसा नेता अब तक तो केहू ना भा। ईबा यूपी मा ईबा, ईबा यूपी मा ईबा। क्या बात है नेहा सिंह राठौर। मुझे लगता है कि अगर आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी अच्छाइयों को भी दिखाना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम नहीं किया है। बहुत से ऐसे मामले हैं जो उन्होंने उठाए और बहुत से ऐसे काम किए। तो केवल जैसे हम पत्रकार हैं तो सिर्फ एक ही पक्ष की बात करें कि नहीं भारतीय जनता पार्टी ही सही है, कांग्रेस खराब है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक गायक हो, कवि हो, कलाकार हो या फिर पत्रकार हो, उसको हमेशा दोनों पलड़े से बात करना चाहिए। अच्छा, तो उसी जी और क्या करती हैं आप? जी मैं लोकगीत भी गाती हूँ, वैसे भी मतलब गीत गाती हूँ, राम भजन गाती हूँ, देवी गीत गाती हूँ। अभी होली आई थी तो होली में गांव में एक परंपरा होती है उलारा। अच्छा। और मैं मेन फोकस इसी पे कर रही हूँ। जो हमारा अवध है, अवध क्षेत्र जो पुरानी परंपरा है, जो विलुप्त होती जा रही है, उसको मैं आगे बढ़ाने का काम कर रही हूँ। तो मैं पहले आपको सुनाना चाहती हूँ एक मतलब अवध की परंपरा जो विलुप्त होती जा रही है अवधवासियों के बिल्कुल लिए। बिल्कुल, अवध की बात आती है, अयोध्या की बात आती है तो ये होना भी बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ के एक सिंगर हुआ करते हैं दिवाकर द्विवेदी जी, उन्होंने बहुत कोशिश किया कि मतलब अवध को बचाया जाए। अभी भी उनकी कोशिश जारी है जी बिल्कुल और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप इसको बचाने में आप उनका साथ दे रही हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा सुनाइए हमारे दर्शकों को। भोजपुरी बाजीले है सुमारी। पूरा आप लोग पूरी लाइन सुनिएगा, पहले ही डिसीजन ना ले लीजिएगा। भोजपुरी बाजीले है सुमारी, उदास भई अवधि बेचारी। भोजपुरी बाजीले है सुमारी, उदास भई अवधि बेचारी। दिया खैयक दूसरे की वारी, उदास भई अवधि बेचारी। भोजपुरी बाजीले है सुमारी, उदास भई अवधि बेचारी। और अवधि शरीफ अपने जालन माँ फंसी गए, भोजपुरी चंट सबके घर घर माँ घुसी गए। मुझे भोजपुरी से कोई शिकायत नहीं है। अवधि शरीफ अपने जालन माँ फंसी गए, भोजपुरी चंट सबके घर घर माँ घुस गए। हिंदी के कौनो ना शुमारी है, हिंदी के कौनो ना शुमारी। उदास भई अवधि बेचारी, भोजपुरी बाजीली ही सुमारी। उदास भई अवधि बेचारी। और लास्ट अंतरा मैं सुनाना चाहती हूँ आप लोगों को। जननी है संगीत कयापन अवधि। अगर हम लोग संगीत से जुड़े हैं तो कोई भी ऐसी राग नहीं है कि जो अवधि से रिलेटिव ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। जननी है संगीत कयापन अवधि, सारे रागों की सारी बंदिश है अवधि। सारे रागों की सारी बंदिश है अवधि। और अवधवासियों को मैं सचेत करना चाहती हूँ, कुछ तो सोचो अवध के नर नारी। अरे कुछ तो सोचो अवध के नर नारी। उदास भई अवधि बेचारी, भोजपुरी बाजीली ही सुमारी। उदास भई अवधि बेचारी। यानी तोसी तिवारी के गाने का मतलब ये है कि भोजपुरी जिस तरीके से भोजपुरी के गाने चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो अवधि गीत हैं वो दबती हुई नज़र आ रही है ना। नहीं, अब उभारने का काम लेकिन हम लोग कर रहे हैं। अब उभारने का ये लोग काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तोसी तिवारी को ऐसा लगा कि भोजपुरी के चक्कर में जो अवध है दब रहा है, तो इनको ये उठाने का भरपूर प्रयास कर रही हैं। अच्छा, ऐसा क्यों लगा कि मतलब ये अवधि दब रही है? जी, अवधि दबी नहीं थी। कुछ लोग ऐसे हैं अवध के कलाकार जो कि ये नहीं कह रहे हैं हम अगर गायक हैं तो हमें सारी भाषाओं में गाना पड़ेगा, ऐसी बात कोई नहीं है। लेकिन पहले अपना कल्चर, अपनी जो परंपरा है उसको आगे मतलब साथ में लेके हमें सारी भाषाओं को गाना है, ऐसी बात नहीं है। तो हमें ऐसा लगा कि पहले हम अपने अवध पे काम करें और दबी नहीं है। क्योंकि अगर हम संगीत से जुड़े हैं तो जितनी रागें होती है, जितने ताने, सब अवधि में होती है। सबसे अवधि आगे है, अवधि कहीं नहीं दबी है। कभी नहीं दबी। जी। अच्छा, इसके सिवाय अभी आपने अवधि गीत सुनाया, आप भजन भी गाती हैं जी। अच्छा, ये सारे गाने जो हैं आप खुद लिखती भी हैं कि? हमारे गुरु जी हैं राजकुमार शर्मा जी, वो लिखते हैं और मैं गाती हूँ। अच्छा जी। कब से गाना गा रही हैं? 2 साल हो गए। कहाँ तक कामयाबी हाथ लगी है? जी,
ये देखिए कि मैं आपसे बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग मुझे जान गए हैं, जानने लगे हैं, और मेन चीज़ व्यूज़ नहीं होता बिल्कुल। है ना। गाने का मतलब वो होता है कैसे गा रहे हो आप लोग, और जिसको क्या कहते हैं, समाज जो लोग होते हैं वो गाना अच्छा लगे उनको, बिल्कुल। तो यही सबसे बड़ी बात होती है गायक की और गायिका की। तो हम उसी पे काम कर रहे हैं। अब जनता को क्या पसंद आता है क्या नहीं, उनके ऊपर है। अच्छा, मैंने आपके चैनल पे मैंने थोड़ा विजिट किया था, कुछ जानने की कोशिश की थी, तो उसमें आप, मुझे लग रहा है कि कुछ आपके गाने रिकॉर्ड भी किए गए हैं जी स्टूडियो के माध्यम से। जी, स्टूडियो में ही रिकॉर्ड होते कितने हैं। अब तक गाने शूट किए गए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जी वैसे तो 100 से ऊपर हो गए हैं। अच्छा। जी स्टेज प्रोग्राम भी करने जाती होंगी आप? जी जी, जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। अभी लखनऊ में G20 हो रहा था, अच्छा। तो वहाँ पे हम थे 6 दिन। अयोध्या महोत्सव का भी प्रोग्राम किए हैं। मतलब ऐसे कई मंच हम किए हैं जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे भी है। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है हुनर फैक्ट्री म्यूज़िक। उस पे हम लगातार अपने परंपरा का, अपने पारंपरिक गीत डालते रहते हैं। फेसबुक पेज भी हो आपका होगा? जी, उसी नाम एक नई हुनर फैक्ट्री म्यूज़िक के नाम से है फेसबुक, और अभी नया बनवाए हैं तोशी तिवारी। अच्छा, तो उसी कहाँ लगता है कि क्या ऐसा होना चाहिए अवध क्षेत्र में कि अवधी भाषा को या अवधी गायक गीतों को जी थोड़ा सा बल मिले? ऐसा क्या होना चाहिए, कहाँ से कमी लग रही है कि मतलब कुछ बेहतर हो तो और ये बेहतर हो सकता है? जी, जो हमारी पुरानी परंपरा है वो अगर फिर से आ जाए तो शायद। जैसे में? हाँ, जैसे में? जैसे राम जी के भजन हैं, तो मैं थोड़ा सुनाना चाहती हूँ। राम चरण में लगाए ये मन जो तू, राम चरण में, राम चरण में लगाए ये मन जो तू, राम चरण में, 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 राम चरण
भक्ति गीत में जिसे अभी नवरात्र का महीना आने वाला है, उसके बारे में कुछ आपने तैयारी किया है? जी जी। थोड़ा सुनाएं। मैया आउ त्यू हमरी दुअरिया लैले त्यू हमरी खबरियाना। मैया आउ त्यू हमरी दुअरिया लैले त्यू हमरी खबरियाना। लैले त्यू हमरी खबरियाना कि लैले त्यू हमरी खबरियाना। सुनी कब से मन की डगरिया लैले त्यू हमरी खबरियाना। मैया आउ त्यू हमरी दुअरिया लैले त्यू हमरी खबरियाना। और कुछ गीत अगर आपके पास हो तो थोड़े हमारे दर्शकों को सुनाइए। जी, होली का एक उलारा गीत है और अभी होली का टाइम है, 1 महीने तक होली के बाद चलता है होली मिलन, तो हम सुना रहे हैं आपको। होली खियलें मोरे राम, होली खियलें मोरे राम, आज अवध माँ हुअरी खेलें। होली खियलें मोरे राम, होली खियलें मोरे राम, आज अवध माँ हुअरी खेलें। राम के हाथे सोने के पिचकारी, सोने के पिचकारी, सोने के पिचकारी। राम के हाथ सोने के पिचकारी, भैया लखन जी उड़ावें गुलाल, आज अवध माँ हुअरी खेलें। होली खियलें मोरे राम, होली खियलें मोरे राम, आज अवध माँ हुअरी खेलें। बहुत बढ़िया। और चैता वैता भी गा लेते हैं, थोड़ा भी सुना दीजिए। चैत महीनवा बड़ा पावन हो रामा, चैत महीनवा, चैत महीनवा बड़ा पावन हो रामा, चैत महीनवा, चैत महीनवा, हाँ चैत महीनवा, चैत महीनवा, हाँ चैत महीनवा, चैत महीनवा बड़ा पावन हो रामा, चैत महीनवा, चैत महीनवा बड़ा पावन हो रामा, चैत महीनवा। नवमी दिना हमरे प्रभु जी जन्म लिए, नवमी दिना हमरे प्रभु जी जन्म लिए, प्रभु जी जन्म लिए, प्रभु जी जन्म लिए। नवमी दिना हमरे प्रभु जी जन्म लिए। क्या होता है? राजा दशरथ के अंगनवा हो रामा, चैत महीनवा, राजा दशरथ के अंगनवा हो रामा, चैत महीनवा, राजा दशरथ के अंगनवा हो रामा, चैत महीनवा, चैत महीनवा बड़ा पावन हो रामा, चैत महीनवा। क्या बात। बहुत बढ़िया। तो आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो उसी पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी? जी, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है इस बार। फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन है जी। पापा क्या करते हैं? जी, एक नॉर्मल सी दुकान है। अच्छा। जी। और घर में कौन कौन है आपके? 2 भाई हैं, माता जी हमारे बाबा जी हैं और चाचा वाचा जी, चाचा हैं उनके लड़के हैं, मतलब पूरी फैमिली है। जी। घर को मैनेज करना भी आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। सबसे बड़े हैं तो वो तो है ही है। वो तो है ही है। जी। साथ में पढ़ाई भी करती हैं। जी बिल्कुल। और पूरा फोकस है कि एक स्टार बना जाए और अवध को मतलब आगे ले जाया जाए। जी, अवध को और पूरे विश्व में। हाँ हाँ, पूरे विश्व में इसका नाम फेमस किया जाए, जी बिल्कुल। चर्चा बनाया वैसे जाए। है वैसे अवध तो का नाम। वैसे उत्तर प्रदेश की बात अगर हो और अयोध्या की बात हो तो भगवान राम के नाम से तो वैसे ही प्रसिद्ध हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। पता ना कहाँ कहाँ। जी। तो अब ऐसे में अगर यहाँ से आप हैं और इतनी मेहनत कर रही हैं तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अच्छा, जैसे कि आप अवधि को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, मैं एक बार फिर से पूछूंगा कि आप क्या यहाँ के लोगों से, दर्शकों से क्या चाहती हैं, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से क्या चाहती हैं, जिससे कि थोड़ा सा इसको बल मिले? क्या इच्छाएं हैं आपकी? जी, हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारी पुरानी परंपरा है, जो दबी है, और आप लोगों के बिना सहयोग के हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो शायद मैं कर पाऊँ
और इसी काम में मैं लगी हूँ और लगी रहूँगी जब तक हमारे अवध में हमारी पुरानी परंपरा आगे नहीं आ जाती। मैं इस पे पूरा काम करती रहूँगी। और अगर मैं संगीत से रिलेटिव हूँ तो ये मेरा पहला धर्म है कि जैसे अवध का नाम पूरे विश्व में है, तो अवध जो हमारी परंपरा है, जो अवध का संगीत है, वो भी पूरे विश्व में विख्यात हो। यही हम आप सभी दर्शकों से कहते हैं। और आप सभी के सपोर्ट बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। कहीं ना कहीं अगर दर्शक बंधु प्यार करे, सोशल मीडिया में तो वो पावर है कि जीरो से लोगों को हीरो बना देता है और फर्श तक पहुंचा देता है, और फर्श से अर्श तक भी लाने का सोशल मीडिया काम करता है। लोगों का प्यार मिले तो हो सकता है कि तोसी तिवारी अपने मकसद में कामयाब हो और अपने क्षेत्र के साथ साथ अपने नाम के साथ साथ अपने क्षेत्र का, जनपद का नाम रोशन कर सके। आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि आप जिसे कह रहे हैं कि 100 से 100 तक हमने गाना शूट किया है, एल्बम गाने का हमने गाए हैं, कोई ऐसा पॉपुलर गाना हो जो सबसे ज़्यादा पसंद किया गया हो और लगे कि आपको मतलब है, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को वो गाना सुनाइए। जी, वैसे तो सारे गाने हमारे पसंद किए जाते हैं, लेकिन मैं राम जी का एक भजन है। हाँ, बिल्कुल। आनंद मंगल छायो अयोध्या में श्री राम जी पधारे। थोड़ा सा रुकना चाहूँगा। ये गीत ना, जब हम लोग ये गीत जो तोसी गा रही हैं, हम रामायण जब हम लोग देखते थे ना, तो उसमें ये मंगल गीत गाते, जब भगवान से राम जब लंका से रावण पर विजय प्राप्त करके जब वापस अयोध्या लौटे थे, तो घर में सब चल रहे थे। वो हमने अभी हाल ही में वो सीरियल देखा था, वो एपिसोड देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो याद आ गया, इसलिए मैंने बीच में रोक दिया। ऐसे ही बिल्कुल जिस तरह से तोसी गा रही है ना, ऐसे ही गाने उस वक्त हमने उस कैसेट में देखा था, उस धारावाहिक रामायण में मैंने देखा था, बड़ा प्यारा लगा। सुनाइए थोड़ा पूरा उस गाने को। आनंद मंगल छायो अयोध्या में श्री राम जी पधारे। राम जी पधारे मोरे, राम जी पधारे, राम जी पधारे मोरे, राम जी पधारे। लखन भरत शत्रु घन के साथ अयोध्या में श्री राम जी पधारे। आनंद मंगल छायो अयोध्या में श्री राम जी पधारे। ढोल नगाड़े सब बाजन लागे, ढोल नगाड़े सब बाजन लागे। मंगल गीत सब गावन लागे। हर्षो उल्लास भर आयो अयोध्या में श्री राम जी पधारे। आनंद मंगल छायो अयोध्या में श्री राम जी पधारे। राम जी पधारे, राम जी पधारे। जय श्री राम। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत प्यारी आवाज़ है तोसी की, और मुझे लगता है कि ऐसे बच्चों को, ऐसे बच्चियों को हमें सपोर्ट करना चाहिए, खास करके ऑडियंस को, ताकि ऐसे बच्चे आगे जाएं। अश्लील गाने गा करके तो लोग रातों रात वायरल हो जाते हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यही है कि हमारा समाज अच्छी चीज़ों को आजकल पसंद नहीं कर रहा है, अश्लीलता में उलझा हुआ है। एक ऐसा कोई सिंगर आता है और अश्लील गानों को परोसता है, लोग उसे पसंद करते हैं, रातों रात उसको स्टार बना देते हैं। लेकिन ऐसी बच्चियां जिनके अंदर हुनर है, अपने समाज के बारे में बात करती हैं, अपने कल्चर के बारे में बात करती हैं, अपने संस्कृति के बारे में बात करती हैं, उन्हें जब कोई सपोर्ट नहीं करता है तो तकलीफ़ अंदर से होती है और उसको बयान नहीं किया जा सकता। और कोशिश बस यही रहती है हमारी रिपोर्टिंग के माध्यम से कि ऐसी बच्चियों को आगे बढ़ाया जाए और लोगों के मन में एक संदेश डाला जाए कि ज़रूरत है ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने की। तोसी के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, और आपकी क्या सोच है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। न्यूज़ 9 नेटवर्क देख रहे थे आप, अरविंद सिंह मेरा नाम है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।